मैथमेटिक्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 सॉल्व कर रहे हैं और उसमें 14th नंबर तक के क्वेश्चंस आप लगा चुके हैं। पिछली क्लास में 14 नंबर का लास्ट का कैलकुलेशन छोड़ा गया था। आ गया है आपको आंसर? आ गया ना? ठीक है। और एक क्वेश्चन और हमने बोला था आप अपने आप से लगाइएगा 13 नंबर, वो आया कि नहीं आया आपको? ठीक, तो चल देते हैं फिर 15 नंबर पे। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है क्षेत्र x, y इज सच दैट y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये क्षेत्र ऐसे असमीकाओं के रूप में दिया गया है, आपको इसको पहचानना है और इससे जो भी रीजन बाउंडेड रहेगा उसका क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। सबसे पहले जो असमीकाएं हैं उनको हम समीकरण में बदल लेते हैं। तो हम लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर जो असमीकाएं हैं इनको हम इक्वेशन में बदल देते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये इक्वेशन बन जाएगी और जो दूसरी आप असमीका देख रहे हैं उससे बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखकर एक बात तो हमको समझ में आने ही लगी है सबको कि एक इक्वेशन इसमें पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी इक्वेशन इसमें सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके लिए बताने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। सर्कल में इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और 9/4 को बेटा हम लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर। अब इसको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, दोनों से आपको हर बात समझ में आ जाएगी। ये पैराबोला कैसा है? ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। राइट साइड पे जो पैराबोला बनता है वो वाला पैराबोला है ये एक सर्कल है। फिर से इसका शीर्ष क्या होगा? 0,0 पर। इसकी एक्सिस कौन सी है? प्लस x अक्ष पर बना हुआ है ये जो वृत्त है इसको बनाने के लिए हमें सेंटर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइप का जो सर्कल होता है उसका सेंटर होता है 0,0। इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस है a यानी कि 3/2। बस इससे लेकर के हम अपना फिगर बना सकते हैं। ये x एक्सिस हमने कर लिया, ये y है और ये इधर की तरफ x डैश हो जाएगा, ये y डैश और ये 0,0 ऑरिजिन पॉइंट आप जानते हैं। परवलय शीर्ष 0,0 अक्ष x अक्ष। तो इस तरीके से ये परवलय बना दिया हमने, ऐसे देख लीजिए। ये हमने पैराबोला बना दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है। इसके बाद वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 0,0 रहेगा, रेडियस 3/2 रहेगी। तो केंद्र 0,0 रेडियस 3/2 ये सेंटर है और 3/2 डिस्टेंस लेकर इधर भी और इधर भी हमको एक सर्कल बना देना है। ऐसा ये सर्कल आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये एक वृत्त बन जाएगा जिसका सेंटर 0,0 पर है, रेडियस 3/2 है। क्या आप हमें बता सकते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3/2। तो ये है 3/2, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3/2, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,3/2 और ये होगा 0,-3/2 क्योंकि ये सब रेडियस है और रेडियस एक ही वृत्त की सब बराबर होंगी। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें चाहिए।
हमको देखना ये है कि कौन सा एरिया हमको पता लगाना है। उसके लिए ये जो असमीकाएं हैं ना, इनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमें जो एरिया चाहिए वो परवलय के अंदर का चाहिए कि बाहर का, वृत्त के अंदर होना चाहिए उसे कि वृत्त के बाहर होना चाहिए। ये सब पता लगाने के लिए इसकी हेल्प लेंगे, असमीकाओं की। सबसे पहले परवलय को पता लगा लेते हैं। ये पैराबोला है। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो परवलय ऐसे बना हुआ है, इसमें इसके अंदर का मतलब क्षेत्र लेना है या इसके बाहर का कोई क्षेत्र लेना है। क्यों? क्योंकि अगर ये पोर्शन हम लेते हैं तो देखो बेटा, ये परवलय के बाहर पड़ेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा परवलय के बाहर पड़ेगा। देख रहे हैं? तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि परवलय ऐसा अगर बना है तो इस परवलय के भीतर वह किसी पोर्शन का एरिया चाहिए हमको या इसके बाहर का कोई हमको एरिया चाहिए। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है इसको समझना। और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए ये असमीका हमारी हेल्प करेगी। तरीका भी हमने बताया है आपको। क्या मेथड बताया है? परवलय के अंदर या परवलय के बाहर का कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी ले लो, और उससे पैराबोला की बनी इस असमीका को संतुष्ट करवा के देखो। अगर इसने संतुष्ट कर दिया तो वो बिंदु जहां भी पड़ता होगा, अंदर पड़ता होगा तो अंदर, बाहर पड़ता होगा तो बाहर का भाग हम लेंगे। और अगर पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो जिधर वो पॉइंट पड़ेगा उधर का हिस्सा फिर हम छायांकित नहीं करेंगे। तो इस परवलय के अंदर में एक पॉइंट हमको ये मालूम है 3/2, 0। परवलय के अंदर ही तो है ये पॉइंट। इसी से हम पैराबोला की समीकरण को संतुष्ट करवा लेते हैं। x की जगह 3/2 और y की जगह पर 0, तो y की जगह 0 लिखेंगे तो 0, और x की जगह 3/2, 3/2, 2 दूना 4, 2 3 6। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। सत्य है कि असत्य है? सत्य है भाई। इनका कहने का मतलब 0 जो है वो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। तो 0 6 के बराबर नहीं है लेकिन 6 से छोटा तो है। इसका मतलब ये ठीक है। अगर ठीक है, इसका मतलब इसने परवलय को क्या कर दिया? संतुष्ट कर दिया। अगर संतुष्ट कर दिया तो हमें परवलय के किधर का हिस्सा चाहिए छायांकित करने के लिए? अंदर साइड का चाहिए, क्योंकि अंदर रहकर इसने सेटिस्फाई किया है। अब वृत्त का कौन सा पार्ट छायांकित करना होगा? वृत्त के बाहर होगा वो हिस्सा कि वृत्त के अंदर होगा, ये भी तो हमको पता लगाना है। उसके लिए वृत्त की असमीका की हेल्प ले लो। वृत्त के अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए और बाहर या तो वृत्त के अंदर का कोई बिंदु ले लो या वृत्त के बाहर का आप कोई बिंदु ले लीजिए, खुद पता लग जाएगा आपको। ये है 3/2, 0। 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5, 1.5। तो ये 1.5 है, जरूर कहीं 1 पड़ेगा यहां पर भाई। अगर ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है, तो उससे कम पे कहीं 1 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यहां कहीं 1,0 होगा। वृत्त के अंदर एक 1,0 पॉइंट जरूर आएगा। उस बिंदु से हम संतुष्ट करवा के देख लेंगे। अगर इसने संतुष्ट कर दिया तो हम वृत्त के अंदर का हिस्सा छायांकित करेंगे। अगर नहीं करेगा संतुष्ट तो वृत्त के बाहर का हिस्सा छायांकित करेंगे। तो 1,0 से संतुष्ट करवाएंगे इसको। x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0। 1 लिखेंगे, 1 का गुणा 4 से किया 4 आ गया। y की जगह 0 लिख दिया तो ये 0 हो गया। इज लेस देन और इक्वल टू 9। अब बताइए ये सत्य है कि नहीं सत्य है? 4 इज लेस देन और इक्वल टू 9। 4 जो है वो 9 के बराबर या 9 से छोटा है। तो बराबर नहीं है पर छोटा तो है, तो ठीक है। इसने यानी कि हमारे वृत्त वाली जो असमीका है उसको इस पॉइंट ने, जो कि वृत्त के भीतर है, संतुष्ट कर दिया है। इससे हम आपको बता सकते हैं कि हम वृत्त के बाहर का हिस्सा छायांकित करने नहीं जाएंगे, वृत्त के अंदर का हिस्सा छायांकित करेंगे। ठीक है, तो अब हम चाहें तो इसको हटा दे सकते हैं। सॉरी भाई, इसको तो हमने केवल इसलिए लिया ताकि हम ये पता लगा सके कि हमको किधर का हिस्सा चाहिए। तो वृत्त के अंदर का चाहिए। अब परवलय के अंदर भी होना चाहिए, वृत्त के अंदर भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा क्षेत्र मिलेगा? दिख रहा है आपको? कौन सा? ये वाला क्षेत्र।
ये वाला क्षेत्र चाहिए हमको। उसी में ये भी तो आएगा, तो इसको भी लेना पड़ेगा हमको। ऐसा, तो ये जो छायांकित मैंने किया है इसका क्षेत्रफल हमें बउआ निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाएगा? अब आप मुझे आइडिया बता सकते हैं कुछ? बताइए। उसके लिए इससे एक लंब मुझे डालना पड़ेगा पहले यहां पर, और ये पॉइंट क्या होगा उसको निकालना है। वो निकालने के लिए मुझे इन दोनों वक्रों का कटान बिंदु चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा। तो हम वक्र, ये जो परवलय है और वृत्त, इसका कटान बिंदु निकालना चाहते हैं। और आप जानते हैं ऐसा हमको क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इतने हिस्से का क्षेत्रफल बेटा आपको अलग निकालना पड़ेगा, और इतने हिस्से का क्षेत्रफल आपको अलग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला के नीचे है और ये वाला पोर्शन, ये रीजन वृत्त के नीचे है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तथा वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकाला जाए? एक काम कर लो ना, y स्क्वायर की जगह 4x आप यहां लिख दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर ये लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 4 का गुणा y स्क्वायर से करवा देंगे। y स्क्वायर की जगह क्या लिखने वाले हैं? तो 4 का गुणा इस 4x से करवा देंगे। 16x और ये 9 इधर ले आएंगे तो -9 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लीजिए। 4 9 और 36, 36 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने से 16 आ जाए। 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 2x, तो ये बचेगा 2x प्लस 9। इन दोनों से -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 9 आ जाएगा, 2x माइनस 1 बचेगा। 2x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा तो यहां आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 1। अब यहां से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? x की वैल्यू निकालोगे 1/2 और यहां से निकालोगे तो -9/2। x के 2 मान आए। अगर x की 2 वैल्यूज आएंगी तो बेटा y की भी तो 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप चाहो तो इस परवलय में रख के निकालो या इस वृत्त में रख के निकालो, तो हमें परवलय में रख के निकालना ज्यादा इजी लगेगा। जब आप इसमें रखोगे x की वैल्यू, x का जब ये वाली वैल्यू लिखने जाओगे तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? x की जगह -9/2 लिख दोगे आप, फिर 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो आएगा -18। अब y का स्क्वायर -18 के बराबर आ जाएगा, तो क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव आता है? तो नहीं आएगा। तो ये तो असंभव है, ये हम नहीं ले सकते हम। तो फिर 1/2 लेंगे हम इसकी जगह पर। जब x की जगह 1/2 ले लेंगे, 1/2, 2 से 4 काटेंगे, 2 टाइम्स में कटेगा, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो गया? y स्क्वायर बराबर 2 हुआ, तो y बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2। तो प्रतिच्छेद बिंदु 2 मिले मुझे। कौन से 2 प्रतिच्छेद बिंदु मिले? एक पॉइंट हमको मिला 1/2 कॉमा √2 और दूसरा पॉइंट हमें मिला 1/2 कॉमा माइनस √2। ठीक है, ये 2 बिंदु हमको यहां पर मिल जाते हैं। अब ये बिंदु कहां कहां के हैं? तो देखिए, एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है? 1/2 कॉमा √2। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? 1/2 कॉमा माइनस √2। ठीक है, अगर ऐसा है
तो क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? 1/2 ये डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1/2, 0। ठीक है ना। अब इनका कुछ नाम रख लेते हैं। ये O रख लीजिए, इसका नाम हम A रख लेते हैं, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने चलेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें दो अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। आकृति OACO का क्षेत्रफल, आकृति OACO का क्षेत्रफल प्लस आकृति ABCA का क्षेत्रफल, ABCA का क्षेत्रफल। बउआ ये जो हम कर रहे हैं आप समझ रहे हैं ना कि इसका हमें अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसका अलग निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद केवल इतना ही तो निकलेगा। पूरा निकालने के लिए उसके बाद भी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पूरा नीचे तक का आ जाएगा उस पे। ठीक है। अच्छा आप सॉल्व करिए भाई इसे। ये वो जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना उसको हम पहले ही लिखे ले रहे हैं। आकृति OACO का क्षेत्रफल, OACO का क्षेत्रफल परवलय के नीचे है और x एक्सिस से वर्टिकल स्ट्रिप से हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ये y कहां से लाएंगे आप? OACO के लिए, OACO के लिए परवलय से, तो ये y हम निकालेंगे पैराबोला से। लिमिट इसकी क्या यूज करेंगे बताइए आप? x अक्ष से लिया करेंगे तो 0 से 1/2, 0 से 1/2 प्लस आकृति ABCA, ABCA वृत्त के नीचे वर्टिकल स्ट्रिप से इसको भी सॉल्व करेंगे। y dx कहां से कहां तक इसे मतलब ये y कहां से लाएंगे? ये y आप वृत्त से लाएंगे, सर्कल से। लिमिट इसकी कहां से कहां तक होगी? 1/2 से 3/2 तक इसकी लिमिट आएगी। 1/2 से 3/2 तक इसकी लिमिट होगी। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है, चलो कर लेते हैं। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। आप चाहो तो 2 का दोनों में करवा ही लो गुणा, 2 का इसमें हो जाएगा। परवलय से y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2√x। तो वो जो 2 है वो हमने बाहर कर दिया। ये वाला 2 कौन सा? ये वाला 2 है। √x यहां पर आ गया। dx फ्रॉम 0 to 1/2 प्लस इस 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे और वृत्त से y का मान निकाल के लाओगे। ये है वृत्त के इक्वेशन। यहां से y की वैल्यू निकालिए भाई, तो क्या आ जाएगा? पहले 4y² बराबर 9 - 4x² आएगा, फिर y बराबर आएगा √9 - 4x² अपॉन 2, √9 - 4x² और अपॉन 2 dx फ्रॉम 1/2 to 3/2। देखो ठीक है ना भाई, उधर गया तो 9 - 4x² बना, फिर वर्गमूल ले लिया, 2 उधर और चला गया। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर सकते हैं। इस 9 को और 4x² को, ओहो, इस 9 को और 4x² को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को और 4x² को हम लिख सकते हैं 3² - 2x का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात आपको? ठीक है ना। तो और इसे कैलकुलेट करिए भाई। ये तो बन जाएगा 4। √x का इंटीग्रल क्या होगा? 2/3 x to the power 3/2 लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1/2
प्लस लगाया, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बाई टू, ए की जगह पर 3 है, एक्स की जगह पर 2x है, तो x बाई टू, 2x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू मतलब 9 बाई टू, फिर साइन इनवर्स ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब 2x अपॉन 3। लेकिन इसमें x के साथ 2 गुणा में है, तो उसको हमें पूरा इंटीग्रल कर लेने के बाद ये भाग में देना पड़ेगा मुझे। इसे लिमिट होंगी फ्रॉम 1/2 टू 3/2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8/3। लिमिट अप्लाई करोगे x की जगह 1/2 लिखेंगे हम, तो 1/2 की घात 3/2 माइनस, अब 0 लिख देंगे तो 0 टू द पावर 3/2। उससे तो कोई मतलब नहीं है, वो 0 ही हो जाना है उसको। तो अब ये 1/2, यहां पर आप चाहें 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और लिमिट अप्लाई करिए। तो पहले जहां जहां x सब जगह अपर लिमिट लिखी जाएगी। अपर लिमिट लिखोगे मतलब 3/2 लिखोगे, x की जगह 3/2 लिखोगे, फिर यहां भी 3/2 लिखोगे, तो ये 9/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 9 माइनस 9। कहने का मतलब अपर लिमिट जब लिखने जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x की जगह 3/2 लिखोगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 बचेगा और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। अपर लिमिट अप्लाई हो गई। अब बारी है लोअर लिमिट को अप्लाई करने की, तो जहां जहां x है वहां 1/2 लिखिए। x की जगह 1/2 लिखिएगा तो ये 1/2 अंडर रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, x की जगह 1/2 लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे 1/4, फिर वो 4 से 4 कट जाएगा, 9 माइनस 1 आया, 9 माइनस 1 मतलब अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 8 को हमने कर दिया 2 अंडर रूट 2, प्लस लगा दिया ये वाला। अब इसमें भी 1/2 लेना पड़ेगा मुझे, तो ये 9/2 और ये साइन इनवर्स, जब x की जगह 1/2 लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। ये इतना समझ आया कि नहीं भाई? और कैलकुलेशन करिए भाई, ये 8/3, इसमें तो जब इसका गुणा करोगे तो वो बस यही टर्म तो है नहीं, यही आएगा। 1/2 की घात 3/2 का मतलब क्या है, 1/2 का क्यूब करो फिर उसका वर्गमूल ले लो। 1/2 का क्यूब कितना आएगा, 1/8, और 1/8 का वर्गमूल क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 2। तो 1/2 अंडर रूट 2 प्लस, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 का गुणा इसमें कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9π/8, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस इसका गुणा इसमें देखो, यहां पर बेटा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का गुणा जब माइनस अंडर रूट 2 से करोगे तो माइनस 1/√2 आ जाएगा। ये 1/2 गुणे अंडर रूट 2 होगा ना, अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और या तो फिर आप ना कैंसिल करो तो फिर अंडर रूट 2/2 लिखे रहने दीजिए, अंडर रूट 2/2। 1/2 का गुणा माइनस अंडर रूट 2 से किया तो माइनस अंडर रूट 2/2। अब इसी 1/2 का गुणा माइनस 9/2 साइन इनवर्स 1/3 से करेंगे, तो माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 ये आ जाएगा। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है भाई, तो कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, पाई में तो केवल ये एक ही टर्म है, या तो फिर हमें साइन इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3 करना पड़ेगा, वैसे सॉल्व होगा।
इसमें अपॉन में √2 है ना, आप एक √2 से ऊपर और एक √2 से नीचे गुणा करवा दीजिए, ठीक है। √2 का ऊपर √2 का नीचे गुणा किया, √2 गुणे √2 क्या बन जाएगा 2, 2 का गुणा 2 से क्या हो गया 4, और 4 से हम इस 8 को काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 √2 बटे 3, 2 √2 बटे 3, ये 2 √2 अपॉन 3। उसके साथ ये ले लेते हैं हम पहले, माइनस √2 अपॉन 2, ये ले लिया साथ में, ये दो टर्म हो गए, एक 9π/8 बच गया, या तो ऐसा कर लो ना 9/4 और 9/4 कॉमन कर लो इन दोनों से। तो अगर इन दोनों से हमने 9/4 कॉमन कर लिया तो बताइए इसमें क्या बचेगा, 9/4 कॉमन हो गया, तो π/2 इसमें बच गया, माइनस 9/4 चला गया, यहां क्या बचा साइन इनवर्स 1/3। इसमें तब तक एलसीएम ले सकते हैं आप 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 √2 माइनस 3 √2, 4 √2 माइनस 3 √2 प्लस 9/4, π/2 माइनस साइन इनवर्स x याद है आपको, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा cos इनवर्स 1/3। अब देखने वाली बात यह है कि आंसर किस तरह से दे रहे होंगे, फिर उसी तरह से हम उसको मैच करवा लेंगे उससे। विविध प्रश्नावली 8 है हमारी और क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। विविध प्रश्नावली 8 क्वेश्चन नंबर 15, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 √2, ठीक है, हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे वही चीज आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी को लिखा रहने दीजिए। और अगर आपको लगे नहीं हम आंसर बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं जैसा किताब में लिखा है, तो हम वो भी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो फिर आपको इससे और इससे कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, इससे और इससे कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, उसे मैं यहां दिखाई दे रहा हूं आपको, आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये 2 √2/3 माइनस √2/2, जब इन दोनों टर्म को आपने सॉल्व किया तो क्या पाया आपने √2/6। हम इसको क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, 3 √2 इंटू √2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, √2 इंटू √2 क्या बना 2 और 2 3 6 आ गया। और जैसा कि मैंने बोला कि फिर हम इसमें और इसमें कॉमन कुछ नहीं करेंगे भाई, जो कहते हैं वो लिख देंगे, 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए, सेम आंसर वही हमारा है आपका जो आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी अगर कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने किताब है तो हम लोग कोशिश करने लगते हैं कि आंसर कैसे आएगा ये वाला, तो आप ऐसे बना सकते हो फिर उसको, ठीक है ना। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया 15 नंबर। ये बता दीजिए मुझको आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। एक एक पॉइंट पे आपको गौर करने की जरूरत है, क्वेश्चन का एक एक पार्ट एक एक हिस्सा आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है, जब उसको पूरा आप ध्यान दोगे ना आपको पता चलेगा कि ये हिस्सा छायांकित करना है, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब तो मिसलिनियस कर रहे हैं और उसमें भी लास्ट स्टेज में चल रहे हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तरीका भी लगभग अब आपके दिमाग में आ गया होगा, तो आप इसको कर लीजिए। कोई डाउट होने पर आप जरूर बताइए मुझको, ठीक है ना। तो आप नोट करिए, इसके बाद हम 16th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर, ओके। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 से 19 तक के क्वेश्चंस ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके, उनमें से 16th नंबर है वक्र y = x³ कॉमा x अक्ष एवं कोटियों x = -2 कॉमा x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये कर्व है x अक्ष और ये दो कोटियां आपको दी गई, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये y = x³ कैसा बनेगा
ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। उसके लिए जब हमको कोई चीज़ ऐसे समझ में नहीं आती है तो हम उसको लेकर एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल की मदद से फिर हम बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसका फिगर बना सकते हैं। जैसे ये हमने एक टेबल छोटा सा बना लिया, एक तरफ हम इसमें लिखेंगे x और y, दूसरी तरफ x की वैल्यू लेते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे। x 0 लिखा तो y कितना होगा 0, x अगर 1 होगा तो y भी कितना होगा 1, x अगर 2 होगा तो y क्या होगा 8, x अगर -1 होगा तो y क्या आएगा -1, x अगर -2 होगा तो y कितना आएगा -8। बस इतने से ही करीब करीब हमको आइडिया मिल जाएगा जो भी फिगर बनना रहेगा। तो अच्छा, ये लाइनों के बारे में भी पता लगा लेते हैं जरा। ये कोटियां जो दी गई हैं x = -2, आप समझ सकते हैं x = h टाइप की लाइन है, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर और x बराबर -2 से गुजरती है। दूसरा x = जो 1 है, ये है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर x = 1 से गुजरती है ये लाइन। ठीक है ना। चलिए बस फिगर बनाने की कोशिश करिए। देखिए ये y अक्ष, ये हमने x एक्सिस बना लिया यहाँ पर x', ये y और ये y', ये मूल बिंदु है। चलिए पहला पॉइंट क्या लोकेट करेंगे 0,0, 0,0 से एक कर्व होके जाएगा जो कि ये पॉइंट है हमारे पास 0,0। दूसरा है 1,1, अगर ये 1 ले लें, इसको 2 ले लें, ऐसे यहां पर ये 1 ले लें, इसको 2 ले लें, और x अक्ष y अक्ष पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहां पर y एक्सिस पर थोड़ा दूर तक निकल जाने दीजिए अक्ष, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0,0 हो गया, 1,1 लीजिए, 1,1 1,1, ये अगला पॉइंट आएगा 1,1। नेक्स्ट है 2,8, जब 2 होगा तो 8 पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहां पर पॉइंट आएगा कहीं पर, इसका 2 और इधर से 8, इधर से -1, -1, x का -1 तो y का भी -1, यहां पर आएंगे, दोनों के सामने अगर मिलाएंगे हम तो ये 1,1 पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट आया है वो 2,8 आया है। ये वाला जो पॉइंट आया है ये -1, है। दूसरा -2, -8, तो -2 ये है और इसकी सीध में -8, इधर से इसकी सीध में आएंगे, इधर से इसकी सीध में यहां पर मिला देंगे हम। मिला लीजिए कहीं पर भी, तो ये आ गया -2, -8। अब कुछ आइडिया मिल रहा है ये कर्व कैसे आएगा। ये कर्व करीब करीब ऐसे आएगा, इस तरह से ये कर्व जाएगा। ठीक है ना। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाते हैं, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, कर्वेचर रहेगा इस पे, वो हमारे बनाने में बन गई है। ये अभी और ऐसे जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ, इस तरीके का वक्र मिलेगा। ये है आपका y = x³ का कर्व। ध्यान रख लीजिए अब इसको कि y = x³ का ग्राफ कैसा मिलेगा। y = x³ का ग्राफ इस तरीके का आपको मिलेगा। ये y = x³ का ग्राफ। इतना तो समझ में आ गया सभी को। ठीक, इसके बाद अब x अक्ष तो बना बनाया है, कोटियां देख लेते हैं। x बराबर -2, y अक्ष के समांतर -2 से जाने वाली लाइन, ये y अक्ष के समांतर
और x बराबर -2 से जाने वाली लाइन, ये y अक्ष है, इसके समांतर लेना है और x बराबर -2 से गुजरेगी लाइन, ये ऐसे इस तरह से। फिर ये वाली लाइन की समीकरण कौन सी हो गई? x इज इक्वल टू -2, दूसरा x इज इक्वल टू 1, y अक्ष के समांतर x बराबर 1 से गुजरने वाली, y अक्ष के समांतर और x बराबर 1 से गुजरने वाली, ये लाइन ऐसे गुजरेगी, ये आ गई, जो कि x इज इक्वल टू 1 से पास होगी। इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1। अब ऐसा एक क्षेत्र इसमें आपको ढूंढना है जिसमें ये कर्व भी हो, x अक्ष भी हो, ये दोनों कोटियां भी हो। ऐसा कर्व, ऐसा रीजन कौन सा मिलेगा? ये वाला, देखो, और इसमें ये वाला आएगा, ये वाला रीजन इसमें आ जाएगा। ये इन दोनों का हमको एरिया निकालना है भाई, ठीक है ना। अब ये बताइए, क्या ये इतना पोर्शन ग्राफ बनाने तक का जो हिस्सा है इस क्वेश्चन का आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक। ये जो कर्व बना है ये किस चीज का बना हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या करना चाहिए? एक तरफ का निकाल के दुगना कर देना चाहिए क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है इस बार, तो हमको इधर का भी निकालना पड़ेगा सॉरी, और फिर दोनों को आपस में जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक, इसको कुछ नाम रख दीजिए, इसका O नाम रख दें, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, ये C और ये D। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम सबसे पहले आकृति, कौन सी आकृति का निकालेंगे? आकृति OABO, आकृति OABO का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे आकृति OCDO का क्षेत्रफल, OCDO का क्षेत्रफल, आकृति OABO का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल वर्टिकल स्ट्रिप से निकाल लीजिए और इसका एरिया भी हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और ये y कहाँ से आएगा? कर्व से, एक ही y है हमारे क्वेश्चन पे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी इसकी? उसके लिए क्या आप ये पॉइंट बता सकते हैं मुझे? वेरी गुड, -2, और ये पॉइंट क्या होगा? 1, 0। तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी? -2 से 0 तक, इस वाले हिस्से की। -2 से तो 0 तक आएगी ना, तो -2 to 0। और एक चीज देखिए, ये नेगेटिव साइड में है, इसलिए मुझे इस पे क्या लगाना पड़ेगा? मॉड लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? प्लस आकृति OCDO का क्षेत्रफल, OCDO ये छोटा सा पोर्शन, इसमें भी हम y dx लगाएंगे। लिमिट इसकी कहां से कहां तक लेनी है बोलो? 0 से 1 तक इसकी लिमिट हमको लेनी है। मॉड्यूलस ऑफ y की जगह पर क्या लिख देंगे? x³ dx फ्रॉम -2 to 0, प्लस इसमें y की जगह x³ dx फ्रॉम 0 to 1। x³ का इंटीग्रल क्या होगा? x⁴/4 फ्रॉम -2 to 0, और ये मॉड लगा रहेगा। इसका भी इंटीग्रल x⁴/4 फ्रॉम 0 to 1। इसे कैलकुलेट कर लीजिए, पहले 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस, अब x की जगह -2 लिखेंगे, -2 की घात 4 कर देंगे,
-2 की घात 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 प्लस 16 आ जाएगा 16 और ये बटे 4, फिर उसमें मॉड लगा देंगे प्लस इसकी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पहले 1 लिखेंगे तो 1/4 -0 हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये मॉड के अंदर -16/4 है, बाहर निकलेगा +16/4, +16/4 मतलब 4 प्लस 1/4, 1/4 इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 एंड 1 17/4 इतने स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब आप बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने लगा लिया क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको, नोट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है वक्र y इज इक्वल टू x इंटू मोड ऑफ x, x अक्ष एवं कोटियों x इज इक्वल टू -1 तथा x इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कर्व है, ये कोटियां दी गई हैं और x अक्ष भी शामिल रहेगा, ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है। ये इसमें मॉड लगा है ना, इसको हमें मॉड हटाना पड़ेगा। देखो हम इसको सिग्नम फंक्शन में बदल करके आपको दिखा सकते हैं कि ये कर्व क्या होगा। थोड़ा सा देखिए, जो x मॉड के भीतर है ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये 0 के बराबर भी हो सकता है और ये 0 से छोटा भी हो सकता है। 3 शर्तें हो सकती हैं। अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव अगर बाहर आएगा तो +x ही तो आ जाएगा पूरा पूरा, तो x इंटू एक्स क्या बना लेगा। और अगर x 0 के बराबर है तो फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और अगर x 0 से छोटा है तो अगर 0 से छोटा है तो ये कैसा होगा? -x। ये भी कैसा होगा? माइनस, पर ये जब बाहर आएगा तो ये प्लस होके आ जाएगा, ये -i बना रहेगा, तो ये -x इंटू +x क्या हो जाएगा? -x²। अब पहले ये बताओ ये चीज समझ में आई आपको कि नहीं आई? आ गई है। अच्छा, इसके बाद ये तो कर्व के बारे में है, इसका मतलब x अगर 0 से बड़ा है तो x² y बराबर x² कर्व रहेगा। अगर x 0 से छोटा है तो y बराबर -x², और जब x 0 है तो y भी 0 है। अब आपको नहीं लगता कि ये परवलय का टुकड़े हैं? y बराबर x² या x² बराबर y, x² बराबर -y, देख रहे हैं ना? तो इस तरीके के पैराबोला ये हमको बनाने हैं। दूसरी चीज, ये कोटियां जो आपके लिखी है x बराबर -1, अब आप समझते हैं y अक्ष के समांतर है और x बराबर -1 से गुजरना है इसको। ये y अक्ष के समांतर है और x बराबर +1 से पास होगा। बस अब हम इतनी जानकारी से फिगर बना सकते हैं। देखो ये x एक्सिस, x डैश, ये y है और ये है y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। जब x 0 है तो y भी 0 है, इसका मतलब कर्व इस पॉइंट से पास जरूर होगा। जब x 0 है तो y भी 0, इसका मतलब जो वक्र है वो मूल बिंदु से गुजरेगा जरूर, तो मूल बिंदु पर हमने एक निशान लगा दिया। दूसरा, जितनी देर तक x 0 से बड़ा है, जितनी देर तक x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव कहां होता है? इसके राइट साइड में। समझ रहे ना भाई? यहां पर x कैसा होगा? पॉजिटिव। यहां सब जगह x कैसा रहता है? तो जितनी देर x पॉजिटिव है मतलब इधर की तरफ, उतनी देर तक ये वाला कर्व बनेगा। y बराबर x² मीन्स x² इज इक्वल टू 4ay टाइप का कर्व बनेगा। अब x² बराबर 4ay टाइप का कर्व कैसा कर्व होता है? पैराबोला है। और कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है, जो कि ऊपर साइड बनेगा, लेकिन केवल कितनी देर तक? जब x इज ग्रेटर देन 0 है, जब x पॉजिटिव है। तो x अगर पॉजिटिव है उतनी देर तक ये ऐसा कर्व आएगा, अपवर्ड पैराबोला। आप सोचोगे इधर का है ना बनाया हुआ, इससे तो कैसे बनाते भाई?
एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का है ना उतनी देर तक, और एक्स स्क्वायर इज टू 4ay टाइप का पैराबोला अपवर्ड पैराबोला होता तो हम डाउनवर्ड कैसे बताते हैं उसको? कुछ बात समझ आ रही है आपको? ओके, नेक्स्ट, x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 मतलब x जब नेगेटिव है। x कहां नेगेटिव है? y एक्सिस के लेफ्ट साइड में पूरा x नेगेटिव है। तो जितनी देर तक x नेगेटिव है उतनी देर तक एक्स स्क्वायर बराबर -4ay टाइप का पैराबोला बनेगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का पैराबोला कौन सा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ जो बनता है। तो इधर की तरफ जैसे ही आएंगे ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ये कर्व आ जाएगा। ये करीब करीब देखने में वैसा ही लग रहा है जैसे y बराबर एक्स क्यूब का लगा था, समझ आ रहा है? लेकिन इसके दोनों ही टुकड़े, ये वाला हिस्सा और ये दोनों ही हिस्से किस आकार के हैं? परवलय आकार दोनों ही हिस्से हैं, ठीक है? तो ये कर्व हमने बना दिया, y इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस ऑफ x। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? और इसको अच्छे से हम लिख दें, और देखो अच्छे से लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। ये है y बराबर एक्स स्क्वायर और ये है y बराबर -x स्क्वायर, क्योंकि इतना ये y बराबर -x स्क्वायर है, वो y बराबर +x स्क्वायर है। पहले हमें ये बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया है सच में, ठीक है ना? अच्छा, अब ये दो कोटियां बना लो, x बराबर -1, x बराबर +1। +1 यहां मान लेते हैं और -1 यहां मान लेते हैं। तो एक लाइन x y अक्ष के समांतर रहेगी और ऐसे गुजरेगी, y अक्ष के समांतर ऐसे चली गई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1, 0, और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -1। ये है x इज इक्वल टू 1, y अक्ष के समांतर इस तरह से। ये 1, 0, और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1। अब इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, बताइए कर पाएंगे आप? कौन सा पोर्शन लग रहा है कि होना चाहिए? ये वाला पोर्शन होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें x इज इक्वल टू माइनस भी है, कर्व -1 भी है, कर्व भी है और x अक्ष भी तो शामिल है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0, और इधर ये वाला हिस्सा भी आपका आ जाएगा इसी में। ये वाला हिस्सा आपको निकालना है। अब कैसे निकालिएगा बताइए? इस बार तो सिमेट्रिक है, इधर भी 1 डिस्टेंस है, इधर भी 1 डिस्टेंस है ना? तो इस बार एक तरफ का निकालो, 2 गुना कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। OAB छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आकृति OABO का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा y dx, वर्टिकल स्ट्रिप से निकाल देंगे। लिमिट क्या यूज होंगी? 0 से 1, ये वाला है ना, इसका 0 से 1 तक इसकी लिमिट आएगी और 2 गुना कर देंगे इसको, ठीक? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, इसकी इक्वेशन आएगी तो y की वैल्यू है इसके x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 1, और 2 से जो गुणा किया है वो 2 लिख देंगे। 2 इसका इंटीग्रल क्या होगा? x³ अपॉन 3, तो अपॉन 3 बाहर कर लिया, x³ अंदर, फ्रॉम 0 to 1। 2/3 लिमिट अप्लाई कर लो आप, तो 1 - 0। इस तरीके से आंसर आ गया 2/3 स्क्वायर यूनिट। इतने वर्ग इकाई इस
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। ठीक है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, इसका क्वेश्चन नंबर 17। मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट आपका सही जवाब आ गया। आप बताएं ये आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो फिर आज हम लोग मैथ में इतना रख लेते हैं, कल 18 और 19 दोनों क्वेश्चन कल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।